रजत ने जो किया, उसने सिर्फ एक गोली नहीं चलाई, बल्कि पूरे परिवार की खुशियां खत्म कर दी। सुधा ने कभी नहीं सोचा था कि उसका अपना भाई उसे इस तरह अकेला छोड़ जाएगा, और अब उसके दिल में सिर्फ बदले की आग बची है। इशिता और रमन की एक जीत अब उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब मीडिया वाले लगातार रमन और इशिता से सवाल कर रहे होते हैं। कैमरे उनके सामने थे, माइक उनके चेहरे के पास थे, और हर कोई सिर्फ एक सच जानना चाहता था। लेकिन इशिता पूरे आत्मविश्वास के साथ हर सवाल का जवाब दे रही थी। उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसे पता था कि वो सच के साथ खड़ी है। दूसरी तरफ सुधा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो अपने वकीलों पर बुरी तरह चिल्ला रही थी। उसने गुस्से में कहा कि आखिर उन्हें इतनी भारी फीस किस बात की दी जाती है, जब वे एक केस भी ठीक से संभाल नहीं सकते। वकील ने डरते हुए जवाब दिया कि रजत ने उनसे बहुत सारी बातें छुपाई थी। अगर उन्हें पहले से सच पता होता तो शायद वे कुछ बेहतर कर पाते। तभी अस्पताल का एक डॉक्टर घबराया हुआ वहां आया और उसने बताया कि मीडिया वालों ने पूरे अस्पताल को घेर लिया है। हर कोई सिर्फ सुधा से जवाब चाहता है। अस्पताल के स्टाफ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब किया क्या जाए। वकील ने सुधा को समझाया कि अब मीडिया से बचना नामुमकिन है। उसने कहा कि रमन और इशिता ने ऐसा जाल बिछा दिया है कि अब अगर वो सामने नहीं आई तो शक और बढ़ जाएगा। इसलिए मीडिया से बात करना ही एकमात्र रास्ता है। सुधा ने खुद को संभाला और फिर मीडिया के सामने पहुंच गई। कैमरे उसकी तरफ घूम गए। हर कोई उसकी बात सुनना चाहता था। सुधा ने साफ शब्दों में कहा कि उसके अस्पताल की रेप्यूटेशन किसी एक डॉक्टर की वजह से खराब नहीं होनी चाहिए। उसने ये भी कहा कि डॉक्टर रजत को वो पहले ही नौकरी से निकाल चुकी है। ये बयान देकर सुधा ने खुद को बचाने की कोशिश की। बाहर से वो मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से वो बुरी तरह घबराई हुई थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, रजत आखिर है कहाँ। उधर दूसरी तरफ जब रमन और इशिता घर पहुंचे तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। पूरे घर में खुशी का माहौल था क्योंकि बप्पा के विसर्जन की तैयारी चल रही थी। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। घर के सभी लोग एक साथ खुशियां मना रहे थे। हर कोई यही कह रहा था कि आखिरकार सच की जीत हुई है। लेकिन इसी खुशी के बीच सुधा के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लगातार महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला था। उधर रजत अपने घर में अकेला बैठा था। उसकी छोटी बेटी उसके सामने एक प्यारी सी कविता सुना रही थी। देखने वालों को ये एक खूबसूरत पल लग सकता था, लेकिन रजत के अंदर सब कुछ टूट चुका था। उसके कानों में बार बार रमन की कही हुई बातें गूंज रही थी। वो बातें जो सच थीं, वो बातें जो उसके दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। रजत खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ दिया जाए। उसने कहा कि वो किसी से बात नहीं करना चाहता और थोड़ा अकेले रहना चाहता है। उसकी पत्नी ने बिना कुछ कहे हामी भर दी। रजत अपने कमरे में चला गया। कमरे में सिर्फ खामोशी थी, लेकिन उसके दिमाग में पुरानी गलतियां, अस्पताल की बदनामी और रमन की बातें लगातार घूम रही थी। और फिर अचानक पूरे घर में एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। धड़ाम। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा घर कांप उठा। उसी वक्त सुधा भी वहां पहुंची हुई थी। आवाज सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सभी लोग भागते हुए रजत के कमरे की तरफ दौड़े, लेकिन कमरे के अंदर जो नजारा था उसे देखकर सबके होश उड़ गए। रजत जमीन पर पड़ा था। उसने खुद को गोली मार ली थी। पूरा परिवार सदमे में जम गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो गया। सुधा चीखती हुई रजत के पास दौड़ी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो लगातार चिल्ला रही थी कि उसकी चीखों को कुछ नहीं होगा। उस पल पहली बार सुधा पूरी तरह टूट गई थी। जिस भाई को बचाने के लिए वो दुनिया से लड़ रही थी, वही भाई अब जिंदगी और मौत के बीच पड़ा था। रजत की पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। घर का हर इंसान कांप रहा था। तुरंत डॉक्टरों को बुलाया गया। इलाज शुरू हुआ, लेकिन हालत बहुत गंभीर थी। डॉक्टर ने कहा कि बहुत ज्यादा खून बह चुका है। अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है और अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। सुधा बार बार खुद को दोष दे रही थी। वो लगातार रोते हुए कह रही थी कि उसे समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। उसका भाई, उसका चीकू अब आईसीयू में जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जिंदगी जैसे बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रही थी। बप्पा के विसर्जन का समय आ चुका था। पूरे परिवार ने फैसला लिया कि इस बार विसर्जन रमन के हाथों होगा, क्योंकि उन्होंने हिंसा नहीं बल्कि सच और इंसाफ का रास्ता चुना था। ये सुनकर इशिता की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। रमन ने बप्पा का विसर्जन किया और उसी वक्त मीडिया वाले भी वहां पहुंच गए। कैमरे फिर से चालू हो गए। हर तरफ खुशी और जश्न का माहौल था। लेकिन यही नजारा जब सुधा ने देखा तो उसका दिल जल उठा। उसे लग रहा था जैसे उसकी दुनिया उजड़ रही है और दूसरी तरफ लोग खुशियां मना रहे थे। इधर आलिया भी परेशान थी। उसे उसकी सेक्रेटरी का फोन आया। सेक्रेटरी ने कहा कि वो बैच अपने पास रख ले और वैसे भी चैरिटी शो चलते रहेंगे। ये सुनते ही आलिया को गुस्सा आ गया। उसे लग रहा था कि कोई भी उसकी भावनाओं को समझ नहीं रहा। रोही ने जब उसे परेशान देखा तो उसने पूछा कि आखिर बात क्या है, लेकिन आलिया ने बात टाल ली और कहा कि बस उसका मूड ठीक नहीं है। उधर अस्पताल में सुधा बप्पा के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में आरती की थाली थी और आंखों में सिर्फ आंसू। वो भगवान से लगातार प्रार्थना कर रही थी कि उसके भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि उसका भाई ही उसकी पूरी दुनिया है, लेकिन शायद किस्मत कुछ और तय कर चुकी थी। तभी एक नर्स तेजी से भागती हुई डॉक्टर के पास आई। दोनों तुरंत आईसीयू की तरफ भागे। कुछ सेकंड बाद वो खबर आई जिसने सब कुछ खत्म कर दिया।
रजत अब इस दुनिया में नहीं रहा था। ये सुनते ही सुधा की चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। वो जोर जोर से रोने लगी। वो लगातार कह रही थी कि उसका चीकू उसे छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रजत जा चुका था। उस पल सुधा के अंदर का हर दर्द गुस्से में बदल गया। उसने चीखते हुए कहा कि इशिता और रमन ने उसके भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब उसके दिल में सिर्फ एक चीज बची थी, बदला। रजत की मौत ने सुधा को अंदर से पूरी तरह बदल दिया था। उसे अब सिर्फ वो पुराना वादा याद आ रहा था जो उसने खुद से किया था। उसने ठान लिया था कि वो इशिता और रमन को बर्बाद करके रहेगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। अब उसके अंदर का दर्द एक खतरनाक आग बन चुका था। जब उसने टीवी पर रमन और इशिता को खुश देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने अस्पताल में जोर से चिल्लाकर कहा कि वहां कोई भी टीवी ऑन नहीं करेगा। वो पूरी तरह बौखला चुकी थी। अब उसका अगला कदम बहुत खतरनाक होने वाला था। आने वाले समय में ये बदले की आग इशिता और रमन की जिंदगी में तूफान लेकर आने वाली थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड में सुधा सीधे इशिता और रमन को चेतावनी देती है। वो कहती है कि उन्होंने जो किया है उसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। लेकिन तभी वहां रूही पहुंच जाती है। रूही सीधे सुधा की आंखों में देखकर कहती है कि आज के बाद वो उसकी माँ से बात करने की भी कोशिश नहीं करेगी। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, ये आने वाले तूफान की शुरुआत थी। अब ये लड़ाई सिर्फ सच और झूठ की नहीं रही थी। अब इसमें दर्द था, बदला था और एक ऐसी नफरत थी जो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकती थी। रजत की मौत ने हर रिश्ते को बदल दिया था। सुधा पहले वाली सुधा नहीं रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था, और यही गुस्सा अब इशिता और रमन के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला था। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या सुधा सच में अपना बदला ले पाएगी? क्या इशिता और रमन इस नए तूफान का सामना कर पाएंगे, या फिर रजत की मौत के बाद शुरू हुआ ये खेल सबकी जिंदगी तबाह कर देगा? आने वाले एपिसोड में हर रिश्ता टूटने वाला है, हर सच सामने आने वाला है और हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है।